जब मैंने पापड़ बनाए बिना धूप के और बिना मशीन के, तो बहुत से लोगों का कहना था कि पापड़ को फ्राई करके भी दिखाएं। आज मैंने वो पापड़ फ्राई किए हैं, इतने करारे करारे बने हैं, इतने परफेक्ट। तो मैंने दो तरीके के पापड़ बनाए थे। डे वन में हमने बनाया था प्लेन आलू के पापड़, और सेकेंड डे बनाया था मैंने आलू में साबूदाना भिगो कर, फिर उसको अच्छे से पका कर ठंडा करके मिक्स करके सारे मसालों के साथ मिक्स कर लिए थे। और जैसे ही इनके बॉल्स बनाए, पेड़े बना लिए, और फिर शुभम ने पट 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 सारे के सारे पापड़ फैला दिए थे। तो मैंने ये ट्रिक भी शेयर की थी कि आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, और घर पर ही आप जब अपनी सहूलियत से ये पापड़ बना सकते हैं। धूप में भी नहीं बैठना होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, आधा काम घर के अंदर है और आधा बाहर है। जब घर में सूख जाते हैं ना ऊपर की तह पापड़ों की, तो फिर आपको अगले दिन इन्हें धूप में अच्छे से कड़क ड्राई करने होते हैं, और फिर आप उनको फ्राई कर सकते हैं। और उससे भी मज़ेदार बात ये है कि जब भी आप ये पापड़ बनाएंगे तो बच्चे भी आपकी हेल्प करेंगे, ये मैंने आपको बताया ही था। और सेकेंड डे तो उसका प्रूफ ही था। शुभम ने मुझे एक भी पापड़ फैलाने नहीं दिया, सारे के सारे पापड़ उसने ही फैलाए। तो आप भी अपने घर में बच्चों से हेल्प ले सकते हैं, और ये बात सच है। जब बच्चे छोटे थे तो जितनी परेशानियां हुई हैं उन मम्मियों को जिनके बच्चे छोटे थे और अकेले बहुत कुछ सफ़र किया, अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं, तो देखते चले आ रहे हैं शुरू से हम लोगों को, तो अब उन्हें भी लगता है कि वो हमारी किसी भी तरीके से हेल्प करें। तो वो जो पापड़ शुभम ने कल फैलाए थे वो मैंने सारे के सारे बालकनी में रख दिए थे सुबह, और अभी शाम का टाइम है, ये अच्छे से सूख चुके हैं, और अब इनको लेकर के मैं अंदर जा रही हूँ। तो ये हैं आलू साबूदाना मिक्स पापड़, और ये प्लेन आलू पापड़। ये देखो, ये आलू साबूदाना मिक्स पापड़ ये सूख तो चुका है, लेकिन चूंकि साबूदाना ज़्यादा देर तक टाइम लगता है उसको सूखने में ना, पहले हमने सूखे हुए साबूदाने को भिगोया हुआ होता है, फिर पकाया है और फिर वापस से सुखाना है, तो इसको सूखने में टाइम लगता है। तो गीले नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको 3-4 दिन इसी तरीके से थाली उठाकर मैं बालकनी में रखती जाऊंगी, तेज़ धूप लगती जाएगी, और 3-4 दिनों बाद पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा ये। फिर हम इसको पैक करके भी रख सकते हैं साल भर के लिए, और फ्राई करने में भी मज़ा आएगा, मतलब अच्छे से वो फ्राई होगा। ये वाला जो पापड़ है एज़ कम्पेयर आलू साबूदाने की जगह, ये है प्लेन आलू वाला जो मैंने परसों बनाया था। डे वन ये वाले बने थे, ओनली पोटैटो, और ये साबूदाना प्लस आलू। तो ये वाले अच्छे सूख चुके हैं सिर्फ 2 ही दिन में। कल तो बहुत अच्छे सूख गए थे, और आज सारी कसर जो रही, सही कसर थी, वही पूरी निकल चुकी है। मतलब ये फ्राई करेंगे आज हम। तो मैं ये आपको फ्राई करके दिखाने वाली हूँ, ये वाला। और आज जो बनाऊंगी वो इसी तरीके से बनाऊंगी, यानी जो आज पापड़ बनेंगे उनका रिजल्ट ये है। क्योंकि कई बार होता है ना, जब पापड़ बनाते हैं तो ऑडियंस चाहती है कि हम उसे फ्राई करके भी दिखाएं। तो अब चूंकि अब 2 दिन लगा इसको सूखने में, आज मैं इसको फ्राई करके दिखाने वाली हूँ। इसको हम 2-3 दिनों के बाद फ्राई करेंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब पूरा अच्छे से कड़क सूख चुका है। तो फिलहाल ये 2 बर्तनों में है। थोड़े थोड़े करके बनाऊंगी ना तो ऐसे स्ट्रेस नहीं आता है, और रोज़ थोड़े थोड़े बनते चले जाएंगे। तो होली से पहले तक ये मैं चाह रही हूँ कि शुभी के आने तक एटलीस्ट पापड़ वाला काम हम लोग ख़त्म करके रखें। तो पापड़ फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखे हैं कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए। और ये पापड़ देखो, सबसे अच्छी चीज़ है कि जो घर के अंदर पापड़ सुखाए हमने तो कितने साफ़ सुथरे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। छतों में ना कई बार धूल हवा एकदम से झोंके से आ गई, फिर जो मिट्टी विट्टी भी कई बार गीले पापड़ रहें तो चिपक लगती है। ऐसा मुझे इन आलू के पापड़ में कोई इशू नहीं लगता। जैसे मूंग उड़द के पापड़ बनाते हैं हम लोग घरों में, नहीं घरों में बेल लिए, फैला लिए, सुखा लिए, वैसे मुझे ये आलू के पापड़ में लगा करती है चीज़। और अभी नया नया पापड़ है तो एकदम वाइट सा है कलर, सुंदर साफ। अभी जैसे जैसे ये आलू पुराना हो जाता है, ये आलू का पापड़ सेम यही पापड़ तो थोड़ा सा रेड कलर हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है, क्योंकि वो आलू पुराना हो जाता है ना रखे रखे पापड़। नए आलू के पापड़ हमेशा वाइट से देखने में लगते हैं, एकदम करारे से होते हैं, और बहुत अच्छा स्वाद आता है। जैसे वो चिप्स आते हैं ना ताज़े वाले आलू के चिप्स, वैसा वाला स्वाद रहता है। एकदम करारे से पापड़ हैं, खासकर जब आप कढ़ी चावल खा रहे हो, या चाय के साथ नाश्ते के लिए चाहिए हैं, खिचड़ी के साथ खाने हो, तो ऐसे पापड़, जैसे घर का खाना खिचड़ी वगैरह रहती है, वैसे ये घरेलू पापड़ अलग ही स्वाद देते हैं।
और जिनको इसका चस्का लग जाता है तो पूरा साल फिर याद आते हैं कढ़ी खिचड़ी खाते समय कि पापड़ हैं क्या, पापड़ क्यों नहीं तले। हाँ, ये ऐसे डायरेक्ट पूछने लग जाते हैं लोग, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है। भाई जब पापड़ ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से तले जाएंगे और ये नए नए पापड़ बनते हैं तो सबको खाने का शौक़ लगते हैं, फिर हम भी लगता है चलो खाओ नए नए पापड़, क्योंकि रखे रह गए तो कई बार ये भी होता है हमने अगर संभाल के रख भी दिए फिर बाद में कोई नहीं खाने वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा स्वाद में फ़र्क आ ही जाता है एक साल पुरानी चीज़ और नई चीज़ में। आज मैं मूंग की दाल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो रात के खाने में खाने वाले हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर बना सकते हैं, नाश्ता भी बोल सकते हैं जब आप ब्रेकफास्ट में खाएं। हम फिलहाल डिनर में खाने वाले हैं मूंग की दाल का सैंडविच, वो भी बिना ब्रेड के तो ये 1 कप मूंग की दाल मैंने 4-5 घंटे पहले भिगोई थी, तो अच्छे से भीग चुकी है और अब इसे हम पीस लेते हैं। मूंग की दाल, ये जो बिना छिलके वाली दाल होती है, इससे आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं और हर रेसिपी हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग तक इनको आराम से खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर भीगी हुई दाल को डाला है अगारो का मल्टी फंक्शनल मिक्सर ब्लेंडर चॉपर है उसके जार में। इसी के साथ मैंने अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची भी डाल करके पेस्ट बना लिया है। बहुत फाइन पेस्ट, एकदम पतला सा नहीं बनाना है, हल्के से अगर दरदरा सा रहेगा ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही मैंने किया, इसलिए मैंने पानी मिक्स नहीं किया था, चम्मच से मिक्स करके हिलाते हुए ही मैंने उसको पूरा पीस लिया है, उसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इस बैटर में आप ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और प्याज बारीक काट करके। आप इसमें पत्ता गोभी भी एकदम बारीक काट करके डाल सकते हैं। सब्जियों में मतलब इसमें भरपूर सब्जियां भरी जा सकती हैं और बच्चे भी शौक से खाते हैं। जब आप कुछ नए नए नाम से कोई डिश बनाते हैं तो कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाला है, नमक भी डाला है और हाँ, ब्लैक पेपर पाउडर भी डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हल्दी पाउडर ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं मूंग की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ मुझे लगता है हल्का सा डाल लो तो जो येलो कलर है वो बहुत उभर के आता है। तो बस चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल करके मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे ढक करके हम रख देंगे साइड में, ताकि अभी दूसरे भी काम कर लेती हूँ मैं तैयारी करके, क्योंकि जब खाने का टाइम होगा तब तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 किलो आलू। आज फिर वही आलू है, लेकिन आज हम धनिया पत्ता नहीं डालेंगे, तो लास्ट में बना दूँगी आलू के पापड़। तो ये 1.5 किलो आलू हैं और इनको मैं बस 1 गिलास पानी डाल करके कुकर में बॉईल करने रख रही हूँ। ऐसे थोड़े थोड़े करके 50-50 2 दिन बने हैं दोनों, 50 एक दिन 52 बने, एक दिन 50 बने, ऐसे बने पापड़ शुभम बोल रहा था। तो ऐसे थोड़े थोड़े बना लेंगे तो जोर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध गर्म करने रखा है और मैंने इसमें डाला है फालूदा। ये प्रीमिक्स है फालूदा, मुझे बहुत सही लगते हैं ये सब जितने भी आते हैं ना समर्स में प्रीमिक्स। एक तो इनमें चिया सीड्स है, वर्मीसेली है, रोज़ फ्लेवर है, शुगर भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। मतलब ये प्रीमिक्स सभी चीज़ें हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स डालने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम फालूदा बना रहे हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश, जो भी आपको जितने डालने हो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। ऊपर से गार्निशिंग करनी हो या फिर डायरेक्ट फालूदा में भी आप मिक्स कर सकते हैं। 1 सीटी के बाद कुकर गैस बंद कर दिया था मैंने और पूरी स्टीम के बाद हम आलू का कुकर खोलेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े मोटे मोटे ही ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं, एकदम फाइन नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो खाने में अच्छे लगते हैं। दूध में 1-2 उबाल आई, बस उसको बीच में हिलाते जाओ और जल्दी से ये प्रीमिक्स वाली चीज़ें इतनी जल्दी बन जाती हैं। बस दूध, ये हमारा फालूदा रेडी हो गया है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी मिक्स है जिससे दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाता है और ड्राई फ्रूट तो खैर है ही। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, जो रोज़ फ्लेवर है ना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। अब इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया और इसे हम रखेंगे फ्रीज़ में, क्योंकि हम इसे ठंडा करेंगे, क्योंकि फालूदा आइसक्रीम खानी है तो ठंडी ही अच्छी लगेगी। और तो शाम में शुभम ने दूध लिया नहीं था, वही लस्सी ली थी। अभी मैंने यहाँ पर डाइस्ड चीज़ ली है, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लिया है। डाइस चीज़ की जगह आप लेयर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सैंडविच मेकर को ग्रीस कर लिया है, फिर उसमें पूरा बैटर फैला दिया है। बीच में मैंने डाला है ढेर सारा चीज़, क्योंकि बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, और इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा हरा धनिया और फिर ऊपर से बैटर डाल करके अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। सैंडविच मेकर को बंद करके दोनों ही साइड से अच्छा सा सेक लिया, लेकिन जब हमने इसको खोल कर देखा तो वो खुल गया, मतलब बीच में से ही, यानी कि वो उसमें चिपक गया था। फिर मैंने शुभम से कहा रुको, मैं सैंडविच तुम्हारा तवे पे बनाती हूँ। वैसे भी मुझे तवे पे सैंडविच सिकना ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे से सिकता है वो। तो बस उसको थोड़ा स्क्वायर शेप लाना था, तो आप तवे पे भी ये बना सकते हैं। और ये जो चीज़ है, फिर ऑरिगेनो,
चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ता, इस तरीके से बीच में आप उसमें स्टफिंग कर सकते हैं। वापस ऊपर से फिर वही दाल का जो बैटर है उससे ही उसको पूरा कवर कर देना है। तो ये सैंडविच रेडी हो जाता है और बिना ब्रेड का है, यानी शेप आपको ब्रेड वाली देनी है स्क्वायर, और बीच में है सारी फिलिंग का मसला है सारा। बच्चों को इसी बात में अच्छा लगता है। दोनों साइड से अच्छे से तवे पे सिक चुका है और बीच में से आप पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे तो ये सैंडविच रेडी हो गए हैं। मूंग दाल सैंडविच है, ढेर सारी सब्जियां हैं और बच्चों की चॉइस होती है इसलिए उनके लिए चीज़ है। अगर आप लेयर चीज़ रखते हैं तो बीच में ही आप लेयर चीज़ रख देंगे और उसमें पूरा स्क्वायर शेप भी रहता है, तो उसी हिसाब से आप स्पैचुला से ऐसे सेट कर सकते हैं बैटर को, तो स्क्वायर बन जाएगा एकदम। दूसरा वाला तो पूरा गोल बन गया। शुभम बोला कोई बात नहीं मम्मा, शेप से क्या है, उसको तो सैंडविच टेस्ट से है। लेकिन मुझे तो चीज़ भी पसंद नहीं है। मैंने तो पूरा पतला सा अच्छा सा पूरा फैला दिया तवे पे, क्योंकि जितना अच्छा पतला सा सेक फैलेगा उतना अच्छा दोनों साइड से आप सेक सकते हो। तो ये वेजिटेबल मूंग दाल से बना हुआ हमारा डिनर है ये। एक तो गर्मियों में कुछ हल्का सा खाना है तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। 1-2 चम्मच घी तेल जो भी आप यूज़ करें उसमें बन जाने वाली होती हैं, कुछ तामझाम भी नहीं होते हैं और टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो ये हुआ रात के खाने की तैयारी। अब इसके बाद जो आलू उबाले गए थे वो तो बॉयल हो चुके हैं, तो उनको खोल दिया गया है और बस इनको रोज़ की तरह ही जैसे अभी 2 दिन से हो रहा है छिलका उतारना है और ग्रेट कर लेना है कद्दूकस से। कल किसी ने मुझे पूछा कि जब कद्दूकस किया तो क्या बड़े बड़े पीस कर लिए क्या? नहीं, अब वो जैसे घिस रहे हैं, हम कद्दूकस कर रहे हैं तो कुछ एक आध लास्ट में बड़े बड़े टुकड़े रह जाते ना, तो रह गए, बाकी तो मैं घिस ही रही थी। अब जो रह गए ना छोटे टुकड़े, जब हम मसलते हैं या मिक्स करते हैं तो उनको भी मैं हाथों से फोड़ लेती हूँ। मैंने सबसे पहले जीरे डाले हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ, कल मैं जीरा डालना भूल गई थी। फिर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाला है, बस। आज मैंने धनिया पत्ता नहीं डाला है। डे 1 में मैंने धनिया पत्ता डाला था, वो ताज़े ताज़े हरे धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो पहले खाए जाएंगे इसलिए मैंने सोचा उनमें धनिया पत्ता डाला था। ये बच भी गए कुछ दिनों के लिए, तो ये ऐसे प्लेन वाइट रहेंगे और ये वाइट ही दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। और बस रोज़ की तरह ही हम इसमें ही बनाएंगे, जिसे हमारे बांदा में हुरसिया कहते हैं। छोटी सी चकली है ये, और इसे प्रेस करने में फटाफट से छोटी सी प्लास्टिक, और मुझे हंसी आ रही है, जो छोटी सी जो प्लास्टिक है इसको मैं 3 दिन से धो के रख रही हूँ। जो पहले ही दिन मूंग दाल के पैकेट से निकली थी चौकोर चौकोर छोटी छोटी सी साइज़ की, तो वो अभी तक, मतलब बर्तन जब मैं धुल लेती हूँ तो उनको भी धुल के रख ले रही हूँ, क्योंकि पापड़ बनाने के काम आएंगी। कितनी बार ऐसी छोटी सी चीज़ होती है लेकिन जब वो वक्त पड़ता है तो उसकी कितनी वैल्यू होती है वो हमको उस दिन पता चलती है। हंसी भी आ रही थी मुझे। और ये जो छोटी सी है ना घिसने वाली, ये भी किसी ने पूछा कि इसकी लिंक दें। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ऐसे रोड शॉप में मिल जाती हैं, स्ट्रीट शॉप में, तो लोकल मार्केट में, और ये वहीं मिल पाती हैं और सस्ती मिलती हैं। बाहर में आप लेने जाओ तो इनके दुगने रेट भी मिलेंगे। तो फटाफट मैंने और शुभम ने, दोनों ने, आधे शुभम ने फैलाए, फिर लास्ट में मैंने फैलाया। मैंने कहा नहीं लाओ आज मुझे भी थोड़ा मौका दो। और इसके बाद फिर ये ठंडा हो गया फालूदा, तो मैंने फ़ालूदा निकाला है और बस ग्लास में डालो फ़ालूदा और ऊपर से डालो आइसक्रीम, चाहे वेनिला आइसक्रीम हो या पिस्ता आइसक्रीम हो, कोई भी जो भी आपको पसंद है आइसक्रीम आप अपने बच्चों की पसंद की डाल सकते हैं। पर गर्मियों में ना ये फ़ालूदा और ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है। और आप घर पे बना सकते हैं, तो बाहर में जैसे जो बच्चे नहीं जा पाते हैं कि कुछ कोई खाना है बच्चों को ना सीज़न में, तो आप घर बैठे बच्चों की पसंद की चीज़ें बना सकते हैं। बस आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, और ये जो पापड़ सूख जाएंगे कल फिर इनको धूप में रखूँगी और मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी।